हेलो फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है अ नेशंस स्ट्रेंथ। तो इसमें जो वर्ड्स मीनिंग है, जो डिफिकल्ट है, मैंने उसको यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको नोट कर लेंगे ताकि पोएम को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है राल्फ वाल्डो एमर्सन। ठीक है, ये पोएम 1891 में पब्लिश किया गया था। तो इस पोएम में पोएट जो है वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, नेशंस का मतलब होता है देश और स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूत। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि आखिर देश को मजबूत कौन करता है, क्या धन दौलत करता है, या फिर जो वहाँ के राजा महाराजा हुए थे वो करते हैं, या फिर वहाँ के सेनाएं करती हैं। ठीक है, और बाद में इसका आंसर भी वो देते हैं। तो चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से समझेंगे। What makes a nation's pillars high and its foundations strong? तो देखिए, पिलर का मतलब होता है स्तंभ और फाउंडेशन का मतलब होता है जड़ या नींव। तो स्तंभ तो आप समझते हैं जिस पर कोई चीज बनती है चारों तरफ से, और जो फाउंडेशन होता है वो नीचे से जड़ होता है। तो किसी भी देश को मजबूत कौन करता है, उसका मजबूती कौन प्रदान करता है, मतलब कि उसके पिलर्स को, उसके फाउंडेशन को मजबूत कौन करता है। What makes it mighty to defy the foe that round it throng? अब देखिए, डिफाई का मतलब होता है सामना करना, मतलब कोई अगर आता है युद्ध करने, और फो का मतलब होता है शत्रु, और माइटी का मतलब होता है ताकत। तो जब किसी देश पर बाहर से कोई आक्रमण करता है, कोई शत्रु, तो उसे लड़ने की क्षमता, ताकत, मजबूती कौन देता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस है। अब वो पूछते हैं इट इज नॉट गोल्ड। तो वो गोल्ड नहीं है, गोल्ड का मतलब आप समझ सकते हैं पैसे से, तो वो कोई गोल्ड या पैसा नहीं है। इट्स किंगडम ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक। तो जो बड़े बड़े, ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, और किंगडम मतलब होता है जो साम्राज्य, जो बड़े बड़े साम्राज्य हुए हैं, क्या वो है। वो पूछता है कि क्या वो राज को मजबूती देते हैं किस देश को। तो आगे बताता है इट Saps are laid on sinking sand, not on abiding rock। तो वैसे राष्ट्र जो बड़े बड़े थे वो भी क्या हो गए, वो भी रेत की तरह, मतलब कि जैसे कोई चीज रेत में दब जाती है, वो भी उनके बड़े बड़े साम्राज्य जो थे वो रेत में दब गए, ना कि वो भी चट्टान की तरह खड़े रहे। मतलब कि उनका बड़ा बड़ा साम्राज्य भी काम नहीं आया। आगे कहता है इज इट द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। तो तलवार यानी आप यहाँ का कह सकते हैं कि वहाँ की ताकत सेनाएं। तो क्या वहाँ की जो सेनाएं हैं वो राज को मजबूती देती हैं। तो फिर कहते हैं अगर ऐसा लगता है तो आस्क द रेड डस्ट ऑन ऑफ एम्पायर पास्ट अवे। तो उन राजा महाराजाओं से पूछिए जो गुजर चुके हैं। यहाँ रेड डस्ट का मतलब ये हुआ कि वो राजा जो लड़ाई करते समय, मतलब कि उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी, सेनाओं की ताकत थी, जो लड़ाई करते हुए इस दुनिया से चल गए, उनसे पूछो क्या उनसे देश मजबूत होता है। द ब्लड हैज टर्न देयर स्टोन टू रस्ट, देयर ग्लोरी टू टिके। तो उनकी जो ब्लड है, खून है, वो क्या है, वो पत्थरों पर, रस्ट का मतलब देखिए जंग, मतलब कि उनकी जो रक्त है वो जंग खा चुकी है, और उनकी जो चमक थी, ग्लोरी, ग्लोरी मतलब कि कीर्ति, वो सब क्या हो गए, सड़ गई है, समाप्त हो गई है। मतलब कि बड़े बड़े राजा हैं जिनके पास फोर्सेस थी, उनके किंगडम्स था अच्छे अच्छे, वो भी आज जो है समाप्त हो चुके हैं, उनसे भी राज को मजबूती नहीं मिली। तो आगे कहता है एंड इज इट प्राइड। प्राइड का मतलब हुआ गर्व। ठीक है, तो क्या गर्व, अपने देश पर गर्व करना, ये मजबूती देता है। आगे कहता है द ब्राइट क्राउन हैज सीम टू नेशन स्वीट। तो ब्राइट क्राउन का मतलब कि जो राजा अपने आप को काफी गर्व कर रहे थे और काफी देशों को जीत कर एक क्राउन पाया था, ठीक है, वो भी जिस, और उनसे ऐसा लगता था कि अब ये देश सुरक्षित है। बट गॉड, गॉड का मतलब भगवान, हैड स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन। सॉरी, लस्टर डाउन। लस्टर डाउन, लस्टर का मतलब होता है साइन। तो इसका मतलब ये समझिए कि लोगों को लगता था कि उनसे ये देश सुरक्षित है, बट भगवान ने उनको भी क्या कर दिया, उनकी जो चमक थी उसको भी खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। इन
इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है राख, एट हिज फीट, और उनका जो किंगडम था वो राख हो गया, मतलब कि उनकी जो ग्लोरी थी वो राख बनकर समाप्त हो गई। नॉट गोल्ड, गोल्ड मतलब कि जैसे मैंने बताया वहाँ की जो धन दौलत पैसा, बट ओनली मेन, मेन का मतलब वहाँ हुआ कि वहाँ के लोग, पीपल कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग मतलब कि राष्ट्र को, वहाँ के सिर्फ लोग ऐसे हैं, लोग ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी देश को महान या फिर मजबूत बनाता है। तो ऊपर जितने भी एग्जांपल्स दिए गए थे, ऑप्शंस दिए गए थे, वो देश को स्ट्रेंथ या मजबूत नहीं बनाता। मजबूत कौन बनाता है? वहाँ के लोग। तो कैसे लोग? देखिए, मेन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर सेक, वैसे पीपल जो ऑनेस्ट हो या फिर सत्यवादी हो, स्टैंड फर्स्ट एंड सफर लॉन्ग, जो कि देश में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो हमेशा उनसे लड़ने के लिए मतलब जो सामने आते हो, वैसे लोग। ब्रेव मेन हु वर्क वाइल अदर स्लीप, वैसे पर्सन जो वर्क करते हैं, मतलब कि अपने बहादुर लोग जो देश के लिए काम करते हैं, वो नहीं जो कि सोए हुए रहते हैं, मतलब कि जो स्लिप करते हैं वो नहीं। वैसे लोगों को बता रहा है जो हमेशा दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, उनसे ये देश मजबूत होता है। हु डेयर, डेयर मतलब साहस करना, वाइल अदर्स फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है भाग जाना। तो वैसे लोगों से नहीं जो मुश्किल वक्त में या फिर दुश्मन को देख कर भाग जाते हैं, वैसे लोगों से देश मजबूत होता है जो साहस करते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, और वही इस देश के स्तंभ को मजबूत करते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और वही देश को ऊंचा, स्काई, स्काई का मतलब यह हुआ कि देश को ऊंचा ले जाने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ब्रेव लोगों से ही हमारा देश या किसी का भी देश स्ट्रॉन्ग या फिर मजबूत होता है। इस पोएम में पोएट ने यही बताया। तो यहाँ पर ये पोएम समाप्त होता है। आशा है कि आपको क्लियर से अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा क्लास आज यही समाप्त होता है। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।